यूरोप में आने वाले वो महाजरीन जिनका ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। जनाब बाला, आप यूरोप पहुंचने के बाद करते ये हैं कि बजाय यहाँ की मकामी ज़बान सीखने के आप कोई भी काम मिल जाए इसको तरजीह देते हैं। 3, 4, 5 और 6 यूरो के एवज़ आप कोई भी काम करने पे तैयार होते हैं, अब चाहे वो घोड़े धोने का हो या बर्तन धोने का। इसका लॉन्ग टर्म में आपको जो नुकसान होता है वो शायद आपको शुरू के दिनों में या शुरू के चंद महीनों में पता नहीं होता। इन द लॉन्ग टर्म आज हालत ये है कि ना आप गाड़ी का पेट्रोल अफोर्ड कर पा रहे हैं, ना गाड़ी के इंश्योरेंस, ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, और ना ही तो अपने घर का रेंट। और ख़ास तौर पे वो लोग जो रहते यूरोप में हैं और अखराजात इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में उठाते हैं अपनी फैमिलीज़ के। करना आप लोगों को असल में ये चाहिए कि आप यहाँ पे आइए और अपनी मकामी ज़बान सीखिए। उसकी रीज़न ये है कि ना आप पाकिस्तान, इंडिया से कोई सनद लेकर आए होते हैं, ना किसी स्किल फील्ड में रेलेवेंट एक्सपीरियंस। जब आप कोई एक्सपीरियंस और कोई सनद लेके नहीं आते तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप यहाँ की मकामी ज़बान सीखें, और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि 3, 6 और 3 साल तक के आप कोर्सेज़ को यहाँ पे अवेल कर सकेंगे। जब आप यहाँ पे कोर्सेज अवेल करेंगे तो आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी और आपका कोई इस्तेसाल भी नहीं करेगा। आप एक अच्छी सैलरी भी डिमांड कर सकेंगे और आपके पास एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, बजाय इसके कि कहीं 3 माह, कहीं 6 माह काम करने के, कहीं आपकी सैलरी किसी इंडियन ने रोकी हुई है और कभी आपकी सैलरी आपके किसी पाकिस्तानी भाई ने ही रोकी हुई है। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि मकामी ज़बान को सीखिए, वक्त की रेस के साथ चलिए, अपनी रेस के घोड़े कम दौड़ाइए। शुक्रिया।